सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। इस बार होली के अवसर पर भगवान के नाम महिमा का आप लोग वर्णन सुनिए, तो ध्यान से सुनिए और कहिए श्री राधे राधे। सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। और इसलिए भगवान भारत में ही अवतार लेते हैं, अन्य किसी देश में नहीं जाते। शास्त्र सम्मत भगवान के 24 अवतार हुए हैं। बोलिए एक भी अवतार भारत के बाहर हुआ? क्या हम ये कह सकते हैं कि भगवान भी भारतीय हैं? भाई केवल भारत में आ रहे हैं तो भारतीय नहीं होंगे क्या? तो प्रश्न ये है कि यदि भगवान वास्तव में भारतीय हैं, भारत में ही आते रहते हैं, तो फिर उनको विश्वनाथ जगन्नाथ क्यों कहा जाता है? जगदीश जगन्नाथ उनके नाम हैं, तो जगत में केवल भारत तो नहीं आता, जगत में तो सारा संसार आता है। तो प्रश्न है कि भगवान भारतीय हैं तो जगन्नाथ क्यों कहे जाते हैं, जगन्नाथ हैं तो भारत में ही क्यों आते हैं? उसका समाधान भी सुनिए। देखिए पूरा शरीर हमारा है और प्रत्येक अंग हमको प्यारा है, किंतु फिर भी इस शरीर में पैर काट दिए जाएं, हाथ काट दिए जाएं, आंख फोड़ दिए जाए और कान फोड़ दिए जाएं, दांत तोड़ दिए जाएं, बहुत से अंग न रहें तब भी हम जिंदा रह लेंगे। उनके अभाव में हम जीवित रह सकते हैं। और हृदयाघात हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो पूरा शरीर भले ही स्वस्थ बना रहे, हृदय गति रुक गई, सब जैसी आराम, खेल खत्म, फिर आप जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंगों में हृदय होता है। हृदय की धड़कन धड़कती रहे तो सब मामला चलता रहेगा। उसी प्रकार संपूर्ण संसार परमात्मा का शरीर है। सभी देश द्वीप भगवान के अंग हैं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही परमात्मा का शरीर है। पर संपूर्ण संसार रूपी परमात्मा के शरीर में भारतवर्ष हृदय स्थान है। और भारत के हृदय में धर्म की धड़कन धड़कती रहे तो सारे विश्व में धर्म की ध्वजा फहराती रहेगी। और भारत के हृदय से यदि धर्म समाप्त हो गया तो सारा विश्व धर्महीन दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए भारत में धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की ध्वजा फहराने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। वो नरक के दर होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है। 28 प्रकार के खतरनाक नरक होते हैं। जो नरकों की यातना का वर्णन किया, तामिस्र, अंध तामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, ये सब नरकों के नाम हैं। जो दूसरों की धन संपत्ति, स्त्री पुत्र का हरण कर लेते हैं, वो तामिस्र नरक में तपती हुई आग के समान तपी भूमि पर पटक दिए जाते हैं। घर में आए हुए अतिथि मेहमानों को जो क्रोध भरी आंख से देखता है कि कौन बना के खवाए, उसको वज्रतुंड नरक में जाना पड़ता है, जहां गीध उसकी आंख नोच के खाते हैं। जो दूसरों का मांस पका करके खा करके अपना मांस बढ़ाते हैं, वो कुंभीपाक नरक में जाते हैं। नरकों का इतना खतरनाक वर्णन सुन के परीक्षित घबरा गए। महाराज इनसे बचने का भी कोई उपाय है क्या? बोले बिल्कुल है, बताइए क्या उपाय है? सुखदेव जी कहते हैं नरकों को धोबी घाट समझो। देखो कपड़े तुम पहने हैं तो गंदे तो होंगे। अब सफाई करने का दो ही तरीका है, या तो साबुन लेके खुद साफ कर लो, और फुर्सत नहीं है तो धोबी घाट भेज दो। आप यदि साफ करोगे तो आराम से प्यार से साफ हो जाएगा, और धोबी घाट पे धुलाई तो होगी पर धुनाई भी खूब होगी। धोबी दया नहीं करता कपड़े पर। इसलिए परीक्षित ये शरीर भी वस्त्र है। 84 लाख योनियां जो है, ये ब्रह्मा जी के फैक्ट्री की 84 लाख वैरायटियां हैं कपड़ों की। आपका जो मानव शरीर रूपी वस्त्र है वो सबसे कीमती कपड़ा है। इससे बड़ा कीमती वस्त्र उनके पास नहीं है।
अब जो जितना कीमती वस्त्र होता है वो उतना ही महत्वपूर्ण और नाजुक भी होता है। पानी का भी दाग लग जाता है, इसलिए जिम्मेवारी ज्यादा बनती है, सावधानी भी अधिक होती है। अब कदाचित इसमें फिर भी दाग लग जाए। दाग काय का लगता है? बोले पाप का। पाप रूपी दाग आपके इस जीवन में लग गया है तो प्रायश्चित्त का साबुन लगा के उसको साफ करो अपने हाथ से। और यदि पाप पे पाप करते गए और उसका प्रायश्चित्त आपके द्वारा नहीं किया गया तो नरक में बैठे हैं यमराज, वो धोबी घाट बनकर के बनाए बैठे हैं, वो अच्छी तरह से सारे पापों की सफाई कर देते हैं, सारे पाप साफ कर देते हैं। परीक्षित बोले महाराज तो किस पाप का क्या प्रायश्चित है? कोई कहां ढूंढता पूछता फिरेगा। आप कोई ऐसा साबुन बता दो जिस साबुन से सारे पाप के दाग धुल जाए। सुखदेव जी कहते हैं अच्छा सुनो, नोट करो। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कास्तेन निहार देव भास्कर। जैसे भुवन भास्कर सूर्य के उदित होते ही सारा अंधकार और रात्रि समाप्त हो जाती है, ऐसे हरि नाम संकीर्तन करते ही जीव के जन्म जन्मांतर के समस्त पाप पुण्य ध्वस्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। बोले महाराज आज तक किसी पापी के पाप धुले हैं हरि के नाम से? बिल्कुल, तो दीजिए कोई प्रमाण। तब सुखदेव जी ने एक घटना सुनाई। कान्य कुब्जे दुजक कश्चित दासी पति रजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक ब्राह्मण था, अजामिल नाम था, नित्य हवन करता था, बहुत ही कर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। और दुर्भाग्य से एक बार जंगल में हवन की लकड़ी समिधा लेने गया और उसी जंगल में एक गणिका को, वैश्या को विहार करते हुए देखा। उस परम सुंदरी के सौंदर्य पर इतना दीवाना हो गया कि पत्नी पुत्र परिवार मैया बाप सबको छोड़ के उसी के साथ चला गया, उसी के साथ रहने लगा, उसी के द्वारा कई संतान पैदा किया। सबसे छोटे बच्चे का नाम एक संत के आग्रह करने पर इसने नारायण नाम रख लिया। छोटे बच्चे में इसकी बहुत अधिक प्रीति हो गई। बात बात पर उसी को बुलाने लगा, बेटा नारायण चलो भोजन करें, बेटा नारायण चलो घूमने चलें। इसी बहाने हरि का भजन होने लगा। अब जब इसके अंतिम क्षण जीवन के आए तो यम के दूत भयंकर पापी को लेने आ गए। वो यमदूतों को देखकर घबराया, जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ। भगवान के पार्षदों के कान में आवाज गई। तुरंत भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए, मार धक्का यमदूतों को दूर फेंक दिया। यम के दूत एकदम उठ के खड़े हो गए और बोले, ए भैया तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए? धक्का क्यों मारा? विष्णु दूत बोले, तुम काले कलूटे कहां से आए हो, पहले अपना परिचय दो। बोले, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ते हैं। ये महापापी था इसलिए पकड़ने आ गए। आपका परिचय क्या है? बोले, हम नारायण के दूत हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें लेने हम आ जाते हैं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से इसने आवाज लगाई थी कि नारायण बचाओ। विष्णुदूत बोले, आप धोखा खा रहे हैं, ये आपके नारायण को जानता भी नहीं है, ये अपने बेटे नारायण को बुला रहा है, इसके बच्चे का नाम नारायण। विष्णुदूतों ने कहा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसके बच्चे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा है, हमारे प्रभु का नारायण नाम हजारों साल पहले से है। तो ये बताओ मूल में नारायण नाम किसका माना जाएगा? इसलिए यमदूतों हमसे ज्यादा बहस न करो, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बिजली के तार में करंट होता है, तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, पर पकड़ लिया तो करंट तो लग के ही रहेगा। अग्नि में जलाने की शक्ति है, ज्ञान हो या ना हो, पर जो पकड़ेगा वो जल के ही रहेगा। जहर में मारने की शक्ति है, ज्ञान हो या ना हो, पर जो पिएगा वो मर के ही रहेगा। अमृत में अमरत्व की शक्ति है, ज्ञान हो या ना हो, जो पिएगा वो अमर हो ही जाएगा। तो जैसे धोखे से अमृत पीने पर अमर हो जाता है,
धोखे से भी जहर पीने पर मर के ही रहता है, धोखे से आग पकड़ लो तो जल के ही रहता है। ऐसे ही मरते समय धोखे से भी प्रभु का नाम मुंह से निकल जाए तो उसका कल्याण होके ही रहता है। भगवान के नाम में जो तारक शक्ति है वो अपना काम करती है। इसलिए भाय को भाय अनख आलस, भाई को भाई अनग आलस, नाम जपत मंगल दिस दस नाम जपत मंगल दिस दस, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम बढ़ाई। साक्षात भगवान भी अपने नाम की महिमा का गान करना चाहें, पूरी तरह प्रतिपादन करना चाहें तो नहीं कर सकते। इसलिए नाम की महिमा को समझो और अब इससे हाथ मत लगाओ। पापी था, अब नहीं रहा। और यम के दूत नहीं माने तो वो पिटाई करी कि यमदूतों को छोड़ के भगना ही पड़ा, और विष्णु दूत भी छोड़ के चले गए। अब अजामिल उठ के बैठ गया और सोचने लगा, भैया मैंने तो सचमुच बेटे को ही बुलाया था, और गलती से बेटे के बहाने प्रभु का नाम निकल गया तो बच गया, और प्यार से प्रभु को ही पुकारा होता तो भगवान जाने क्या कमाल हो जाता। अजामिल की कथा में नाम की महिमा नहीं, ये नामाभास की महिमा है। नामाभास का मतलब नाम लिया नहीं, नाम का आभास, माने गलती से निकल गया। अजामिल को वैराग्य हो गया इस घटना से, सब छोड़ छाड़ के हरिद्वार में गया, गंगा के किनारे बैठ के निरंतर नारायण का भजन किया और अंत में मुक्त हो गया। यमदूतों ने यमराज के सामने जाकर के काल दंड फेंक दिया, बोले महाराज अब हमें नौकरी नहीं करनी। क्यों, क्या हो गया? बोले आपकी आज्ञा लेकर के, आपसे वारंट लेकर के गए थे उस पापी को पकड़ने के लिए, पकड़ना तो दूर रहा, पिटाई हमारी यही हो गई। तुम्हें किसने मारा? बोले सरकार जैसे ही हमने उसको पकड़ा उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके हमको मारा। जो नारायण का नाम सुना यमराज ने मुंह पे हाथ धर दिया, सावधान, ये नाम अब लिया तो लिया पर दोबारा मत लेना। क्यों, क्या हो गया? बोले देख नहीं रहे यहाँ हमारे नरक में सब पापी लोग पड़े हुए, और ये पवित्र नाम कहीं उनके कान में पड़ गया तो हमारा कारोबार सब चौपट हो जाएगा, सबको तुरंत यहां से विदाई करनी पड़ेगी। पेट्रोल पंप में माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं, एक चिनगारी भयंकर विस्फोट कर सकती है। प्रभु का पवित्र नाम पापों का विस्फोटक है, ये पापियों के बीच में मत लो। यमदूतों ने कहा अच्छा तो ऐसा इस नाम में क्या चमत्कार है, थोड़ा हमें बताए। यमराज बोले इतनी पिटाई खाने के बाद में भी चमत्कार समझ में नहीं आया। अरे तुम लोगों ने, जिसने धोखे से पुत्र के बहाने प्रभु का नाम लिया तो तुम उसे छू नहीं पाए, और प्यार से पुकारने वाले को तो तुम देख भी नहीं पाओगे। इससे बड़ा नाम का चमत्कार और क्या चाहिए? अच्छा महाराज तो हमें तो ये बताइए कि आज के बाद हम किसको पकड़ने जाया करें? यमराज बोले नोट कर लो, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यद सिरे कदापि तानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिनकी जिह्वा से हरि का नाम ना निकले पकड़ के लाओ, जिनका चित्त हरि के चरण कमलों का चिंतन न करता हो उन्हें पकड़ के लाओ,
जिनका माथा माधव के चरणों में न झुकता हो उन्हें पकड़ के लाओ, बाकी लोगों से हाथ मत लगाओ। सुखदेव जी कहते हैं ये परम गोपनीय इतिहास कुंभज ऋषि ने हमको सुनाया था, जो प्रसंगवश आज परीक्षित हमने तुमको सुना दिया। अब इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या कहें। आइए मिलकर के हम एक बार नाम की नौका में बैठ करके इस भव सागर को पार करें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 बुरे कर्म में सदा लीन था, कर्म में सदा लीन था, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, राधे राधे। हे नल नील जाति के बानर, नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया सदा पर, अरे होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा, होए गई सेना सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार राधे राधे। मीरा गिरधर नाम पुकारे, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, किस अमृत कर दिया मुरारी, अमृत कर दिया मुरारी, किस अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, अरे खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद
गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे। इस प्रकार नाम की महिमा का निरूपण किया। उसके बाद वृत्तासुर की कथा सुनाई। माता पार्वती के हिसाब से चित्रकेतु राजा ही वृत्तासुर बना था, और वृत्तासुर बन करके जब इसने आक्रमण देवताओं पर किया तो भगदड़ मच गई। भगवान ने कहा देवताओं से कि दधीच मुनि की हड्डियों के वज्र से ही ये मर सकेगा। देवताओं ने प्रार्थना करी, दधीच मुनि ने हड्डियों का दान किया, उससे वज्र का निर्माण हुआ। तब वृत्तासुर के सामने आए। वृत्तासुर को वज्र में बिहारी जी का दर्शन होने लगा, और उसने रणभूमि में 4 श्लोकों के द्वारा बहुत प्यारी स्तुति गाई। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काया। ननाकृपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। ननाकपेशं न च पारमेशं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। न योगसिद्धि न पुनर्भवं वा समञ्जसत्वाविरहय्यकाञ्चे। न योगसिद्धि न पुनर्भवं वा समञ्जसत्वाविरहय्यकाञ्चे। इस प्रकार 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने स्तुति गई है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का वर्णन है। हे प्रभु, हम आपके दासानुदास बन के रहें और मनसा वाचा कर्मणा सदा आपकी सेवा में संलग्न रहें। यही वैष्णव धर्म है। हमें स्वर्ग संपदा कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका विरह चाहिए, आपकी याद में सदा खोए रहें। यही हमारी संपत्ति है। कामना सिर्फ इतनी है कि पंख रहित पक्षी का बच्चा जैसे चिड़िया माँ को याद करता है, जंगल में गई हुई गौ माता को जैसे उसका बछड़ा याद करता है, परदेश गए हुए प्रियतम को जैसे उसकी प्राण प्रिया याद करती है, ऐसी प्रतिपल में आपको सतत याद करता रहूं। यही मेरी कामना है। और मेरी तो मुक्ति यही है कि मेरा जन्म चाहे जितना हो, कितनी भी बार मैं संसार में पैदा हूं, पर जब जब जन्म पाऊं तब तक आपके रसिकों का संतों का संग मिलता रहे। बस यही मेरी मुक्ति है। माया मोहित प्राणियों के संपर्क में मत लाना,
आपके प्रेमी दीवाने भक्तों का यदि संपर्क मिलता रहे तो चाहे जितने जन्म हो, मेरे लिए तो यही मुक्ति है। इस प्रकार इसने बड़े सुंदर भाव से स्तुति गाई। अंत में युद्ध हुआ। वृत्तासुर के दोनों हाथ काट दिए इंद्र ने वज्र से, तो मुंह फाड़ करके इंद्र को गटक गया। किंतु इंद्र नारायण कवच को धारण किए हुए थे। भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच का वर्णन है। जो भी द्विजाति नारायण कवच का नित्य पाठ करे उसके ऊपर किसी का जादू टोना कुछ नहीं चलेगा, और सदा सर्वदा भगवान कवच बन के उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए नारायण कवच का नित्य पाठ करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब वृत्तासुर इंद्र को निगल गया तो पेट में वज्र के द्वारा बैठे बैठे इसका पेट फाड़ना चालू किया। जब इसका पेट फटा, इंद्र बाहर निकले, तब वृत्तासुर का अंत हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की। दिति के 49 पुत्र मर्द गणों के नाम से जाने गए, जो देवताओं में जिनकी गिनती की जाती है। ये सब पुंसवन व्रत का प्रभाव था। पुंसवन व्रत क्या होता है, ये 6वें स्कंद के 19वें अध्याय में विस्तार से समझाया। अब परीक्षित का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या अवधीत विषमो यथा। परीक्षित ने कहा, महाराज, भगवान यदि समदर्शी हैं तो विषम व्यवहार क्यों करते हैं? समदर्शी का मतलब जो सबको समान दृष्टि से देखे, पर भगवान ऐसा नहीं करते। दैत्यों को मारते रहते, देवताओं का साथ देते हैं। ये तो सरासर पक्षपात है। ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बढ़िया प्रश्न पूछा है। देखो भाई, भगवान का एक सिद्धांत है, नियम है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप मेरे से जिस भाव से भजोगे, मुझसे नाता जोड़ोगे, वही नाता तुमसे निभाऊंगा। दैत्य भगवान को दुश्मन मानते हैं तो भगवान दुश्मन बन जाते हैं। देवता भगवान को रक्षक मानते हैं तो उनकी रक्षा में खड़े हो जाते हैं। तो मानने के ऊपर है। तो हे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। यदि दैत्य जाति के दुश्मन होते तो बोलो प्रहलाद जी कौन थे? प्रहलाद जी भी तो दैत्य जाति में ही पैदा हुए थे, हिरण्यकश्यपु के बेटे ही थे। और जितना प्रेम वात्सल प्रभु ने प्रहलाद पर लुटाया, वो आज तक किसी देवता को नहीं मिल पाया। कैसे? तब विस्तार से समझाया कि जिस समय भगवान ने बराह अवतार लेके हिरण्याक्ष को मारा था, तब से हिरण्यकश्यपु कट्टर बैरी बन गया भगवान का। कठोर तप किया, शरीर में दीमक लग गई थी इसके। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांगो वरदान। तब इसने अनेक वरदान मांग लिए। न भीतर मरू, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से। आपकी बनाई सृष्टि में किसी से न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में ही न मरूं। ब्रह्मा जी बोले, भाई तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला, पर तेरे जैसा तप भी किसी ने नहीं किया, इसलिए तुझे सारे वरदान दिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो हिरण्यकश्यपु इतने वर पा करके अपने को अमर ही समझ बैठा। दिग्विजय करने निकला और समस्त देवताओं को बंधक बना के ले आया। वरुण से पानी भरवाया, इंद्र से झाड़ू पोंछा लगवाया। देवता सब दुखी होकर के बोले, हे प्रभु, अब से कब पिंड छूटेगा हमारा? भगवान बोले, समय की प्रतीक्षा करो। इसके 4 पुत्रों में एक है प्रहलाद, जिनको बचपन से ही ग्रह लग गया। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्। प्रहलाद जी को बचपन से ही कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया। ये टेढ़ी टांग वाला ग्रह सबसे खतरनाक है महाराज। और ग्रह लग जाएं तो उनकी ग्रह शांति हो जाती है, पर यह ग्रह इतना खतरनाक है, चाहे जितनी ग्रह शांति करो और प्रबल होता चला जाता है। इसकी शांति का कोई उपाय नहीं।
प्रहलाद जी कृष्ण रंग में रंगे थे बचपन से ही। जब पढ़ने के लिए भेजा गया गुरुकुल तो संडामर्ग जी पढ़ाने लगे। शुक्राचार्य जी के दो बेटा हैं, संड और अमर्क, तो दोनों मिलकर के दैत्य पुत्रों को पढ़ाते हैं। इन दोनों को मिलकर के नाम लिया जाता है संडामर्ग। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें होते तो दो हैं पर नाम दोनों का एक साथ लिया जाता है। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, बोलो राधे राधे, कृष्ण बलराम, कृष्ण सुदामा, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जुगलबंदी इतनी जोरदार रहती है कि नाम ही दोनों का एक साथ लिया जाता है। तो ये संडामर्क जी माने संड अमर्क दोनों मिलकर के पढ़ाते हैं। पढ़ने लगे प्रहलाद जी, पर वो दैत्य पुत्रों को पढ़ाते हैं तो दैत्यों की कूटनीति सब सिखाते हैं। प्रहलाद जी को पसंद नहीं आती क्योंकि ये दूसरे रंग में रंगे हैं। पुत्र की याद आई तो एक दिन महाराज हिरण्यकश्यपु मिलने चले आए। पिता को देखते ही दौड़ के प्रणाम किया तो बड़े प्यार से गोद में उठा लिया प्रहलाद को। और महाराज ने पूछ दिया, कहो बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत जोरदार। अरे बेटा तो बढ़िया सा पाठ हमको भी सुनाओ, जो आपको पसंद हो वही सुनाना। बोले पिताजी हमारी पसंदीगी का तो एक ही पाठ हमने सीखा है। वो क्या? बोले तत् साधु मन्ये सुरवनय देहिना सदा समुद्वे नदियामस गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो हरिमाश्रयेत तत् साधु मन्ये। पिताजी मैंने जो अपने मन से साधु माने श्रेष्ठ विद्या समझी है वो एक ही है कि घर गृहस्थी रूपी अंधकुआ से बुद्धिमानी के साथ बाहर निकलो सावधानी पूर्वक और नितांत एकांत शांत बैठ करके भगवान का भजन करो। एकांत वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। कौन से वन में जाए? बोले वनम वृंदावनम गतः हरिम श्री कृष्णम आश्रयेत। वृंदावन में जाकर के कन्हैया के चरण कमलों का आश्रय ले लो, यही जीवन का सार है। सुनते ही भयंकर मूड खराब हो गया हिरण्यकश्यपु का। क्रोध तो भयंकर आया। फिर मन को समझाया कि बच्चा है हमारा, बच्चों की कोई गलती नहीं होते, वो तो कोरे कागज हैं। पढ़ाने वालों की गलती है जो उल्टा सीधा इसको पढ़ाया जा रहा है। तो गोद से उतार के बोले बेटा जो तुम्हें पढ़ाते हैं उन गुरुजी को जरा हमारे पास भेजो, जाओ। प्रहलाद जी भीतर गए। गुरुजी आपको पिताजी याद किए हैं। गुरुजी घबराए, दौड़े दौड़े बाहर आए। अरे आओ सरकार। हिरण्यकश्यपु बोला रहने दो इन बातों को, पहले ये बताओ मेरे बेटे को तुम ही पढ़ाते हो ना? बोले हाँ सरकार। तो यही पढ़ाई चल रही है? मेरा बेटा मुझसे मेरी गोद में कह रहा है कि वन में जाकर के हरि का भजन करो, यही विद्या का सार है, यही सिखाया पढ़ाया जा रहा है। सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। अब गुरुजी तो घबराए गए। महाराज क्षमा कीजिए, हमारे विद्यालय में तो ऐसा एक भी कोर्स नहीं है, हमारे यहां ये नहीं पढ़ाया जाता। हमें लगता है ये विपक्ष की साजिश है। आपके विरोधी लोगों ने आपके बेटे को अवसर पाकर के उल्टा सीधा ये सब सिखाया पढ़ाया होगा, हमारे यहां नहीं। हमारा तुम्हारा सरकारी विद्यालय, सरकार जो आदेश देते हैं वही पढ़ाते हैं। आपने कहा गामा ने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलती है। हमने तुरंत गणेश जी हटा दिए और गामा ने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। बोलो राधे 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 राधे। तो हमारा तो सरकारी विद्यालय सरकार की अनुकंपा से चलता है, तो आप जो निर्देश देते हैं हम वही करते हैं। उचित अनुचित हो वो सरकार जाने, हम तो वही पढ़ाएंगे जो आप आदेश देंगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मेरे बेटे ने आज पहली बार बकवास की है, पहला तुम्हारा अपराध मान के मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। दोबारा मेरे पुत्र ने यह बकवास मुझसे सुनाई तो तुम जीवित नहीं बचोगे, याद रखना। और धमकी देके चला गया। गुरुजी का भयंकर मूड खराब। डंडा उठा के सीधे प्रहलाद जी के पास गए। क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर कहां से पैदा हो गया?
दैत्य चंदन बने जातोयम कंटकद्रुम। बहुत डांटा प्रहलाद जी। धीरे धीरे समय बीता, विद्यालय में अवकाश हुआ। गुरुजी विद्यालय प्रहलाद जी को घर छोड़ने आए। माँ कयादू ने नवा धोवा के काजर डिठौना सब लगा के प्रहलाद को सजा के कहा, बेटा अब तुम जाओ, पिताजी का आशीर्वाद लेके आओ। मातृमृष्ट मलंकृतम, माता कयादू के द्वारा समलंकृत होके सुसज्जित होकर के जब पिताजी के पास पहुंचे, दरबार में जाके पिता को प्रणाम किया। पिता ने बड़े प्यार से गोद में उठा लिया। अपना बेटा तो कैसा भी हो अच्छा लगता है, और कोई बन ठन के आया हो तो कहना ही क्या है। गोद में उठा लिया और फिर वही प्रश्न पूछ दिया, बेटा अब बताओ, यद्धीतम किंचिद उत्तमम, अब तक तुमने उत्तम अध्ययन क्या किया? गुरुजी बगल में ही खड़े थे, उनकी धड़कन तेज हो गई। आज भगवान जाने क्या सुनाएगा। प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देख के मुस्कुराए। गुरुजी आप सुन रहे हो, पिताजी बढ़िया वाली बात पूछ रहे तो मैं घटिया नहीं सुनाऊंगा। जब बढ़िया पूछी है तो बढ़िया ही बताऊंगा। बोले पिताजी अब तो हमने 9 पाठ याद कर लिया। अच्छा बेटा कौन कौन से पाठ याद किए जरा सुनाओ। और सुना दिए प्रहलाद जी नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। तन्मन्ये अधीतम उत्तमम, उत्तमम अधीतम मन्ये। आपने मेरे से उत्तम अध्ययन की बात पूछी तो ये मैं 9 बातें उत्तम अध्ययन के रूप में मानता हूं। नवदा भक्ति का जो एक एक करके व्याख्या करी, अब तो पागल हो गया। उठा के प्रहलाद जी को दूर फेंक दिया गोद से और निकाल के तलवार पहले गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। अरे दुष्ट ब्राह्मणों, तुमने मेरे बेटे को पूरा बर्बाद कर दिया है। पहले इसने 1 पाठ सुनाया था, आज 9 पाठ सुना दिए। इसका मतलब मेरे बेटे को बिगाड़ने में पूरा पूरा तुम ही लोगों का हाथ है। अब गुरुजी थर थर कांपे। महाराज हमसे गंगा जल उठवा लो, जिसकी चाहे शपथ खवा लो, हम दावे के साथ कहते हैं इसको न तो हमने पढ़ाया और ये भी गारंटी लेते हैं किसी और ने भी नहीं पढ़ाया। भाई गजब की बात है, तुमने नहीं पढ़ाया, दूसरे ने नहीं पढ़ाया, तो कहां से बोल रहा है ये? बोले न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वतत्ते सतवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्ममान। इसको कोई नहीं पढ़ाता सरकार, ये पढ़ाया ही पैदा हुआ है। नैसर्गिकीयम मति ही, विधाता ने इसकी नैसर्गिक बुद्धि विचारधारा ऐसी ही बना के इसको पैदा किया है। इसलिए आप क्रोध को शांत कीजिए और विवेक पूर्वक विचार कीजिए इसका समाधान क्या किया जाए। अब तो गंभीर हो गया। गुरुपुत्र मेरे से झूठ बोलने की हिम्मत तो नहीं करेंगे, अब क्या किया जाए? तब प्रहलाद जी को बुला के कहा, पुत्र तुम ही मुझे सत्य बताओ, तुम्हारी बुद्धि कौन बिगाड़ रहा है? ये सब बकवास उल्टी सीधी बातें तुम्हें कौन सिखाता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी एक अंधों की लाइन जा रही थी, आगे वाला अंधा गलती से गड्ढे में गिरा, आवाज हुई धम, तो बाकी के अंधे सावधान हो गए। पूछने लगे, भाई कुछ गड़बड़ है क्या, कोई गिर पड़ा? ये आवाज कैसी आई? अब गड्ढे में गिरे अंधे ने कहा, हम तो गिर ही पड़े, इनको भी क्यों छोड़े, नहीं तो हो सकता हम ही को छोड़ के चले जाएं। तो बोला नहीं रास्ता तो बहुत बढ़िया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, चले आओ आराम से। तो साथी पर भरोसा करके आगे बढ़े तो दूसरा भी गिरा, धम। अरे ये फिर आवाज हुई। दूसरे ने सोचा हम तो गिरे ही पड़े, दुष्ट ने हमको नहीं बताया तो हम किसी को क्यों बताएं। बोले नहीं रास्ता तो बहुत बढ़िया है, चले आओ। परिणाम ये हुआ कि जितने लाइन में थे अंधे वो सब धमाधम होते चले गए, किसी ने किसी को नहीं बचाया। अंधा यथांधैरुपगीयमाना वाची सतंत्या मुर्दाम निबद्धा। पिताश्री इसी प्रकार से अंध परंपरा से सब संसार के गर्त में गिरते जा रहे हैं। बुढ़ापे तक थोड़ा बहुत होश आ भी जाता है, पर जिनको होश आ जाता है कि सच्चाई क्या है जीवन की, वो अपने पुत्रों को सचेत नहीं करते। जैसे हम गिरे वैसे तुम भी गिरो।
सब एक दूसरे को गिराने में है, संभालने वाला कोई नहीं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अपने विवेक से स्वयं सावधान होकर के इस संसार के गर्त से बाहर निकलना पड़ेगा। सो जाने ही जय देव जनाई, ठाकुर जी जिस पर कृपा करें वही वह जान पाता है। अब तो इतना क्रोधित हो गया हिरण्यकश्यपु, वो बोला मैं समझ गया मेरा बेटा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, अब ये सुधर नहीं सकता। इसमें नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग चुका है, और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं ये संक्रामक बीमारी है, छूत की बीमारी है, कोरोना की तरह फैलती है। एक को लग गई तो दूसरे को लगते देर नहीं है, जो संपर्क में आया वो भी रोगी हो जाता है। एक कोई सिद्ध भजनानंदी महापुरुष प्रकट हो जाए तो उसके संपर्क में जितने आवे वो वैसे ही बनते चले जाते। बाबा कृपालु जी प्रकट हो गए तो महाराज उनके देखो हजारों की संख्या में प्रेमानंद बाबा वृंदावन में प्रकट हो, पीले पीले सब नजर आने लगे। तो ये छूत की बीमारी है, एक को लगे तो दूसरे अपने आप ही उसी रंग में रंगते चले जाते हैं, संक्रामक रोग है। तो अभी तो बेटा प्रहलाद अकेला ही है, यदि इसका इलाज नहीं हुआ तो ये बीमारी और फैलेगी समाज में, और रोगी के जब सुधरने का संभावना न दिखाई पड़े तो रोगी को ही ठिकाने लगा देना चाहिए। छिंद्या तदंगम यदुदात्मनोहितम शेषम सुखम जीवत यद विवर्जना, प्रिय से प्रिय शरीर का अंग भी काट के फेंकना पड़ता है यदि उसमें घातक रोग पैदा हो जाए तो मेरा पुत्र प्रहलाद मुझे बहुत प्यारा लगता है, पर इस समय भगवत भक्ति का भयंकर रोग लग चुका है, इसलिए अब इसके नाश में ही सबका हित होगा। ले जाओ इसको मृत्यु मुख में डाल दो, आदेश दे दिया, मृत्यु दंड। असुर सब टूट पड़े, प्रहलाद को उठा के ले गए और अनेक प्रकार से मारने का प्रयास करने लगे। पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, मारण मोहन तंत्र मंत्र सब करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब मन ही मन घबराया। तब संडामर्क जी ने समझाया कि महाराज ये बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा समय हमें और दीजिए। ठीक है गुरुजी आप ही ले जाइए। गुरुजी पकड़ के फिर वापिस विद्यालय में ले आए। पर सूरदास कारी का मर पे चढ़े न दूजो रंग, ये जिस रंग में रंग है वो कृष्ण रंग है, और कृष्ण रंग पर दूसरा रंग कामयाब नहीं होता ही नहीं। अब एक दिन गुरुजी चले गए बाजार, विद्यार्थी निकल पड़े खेलने कूदने। प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थी बुला लिए, आओ मित्रों एक नया खेल सिखाऊं। सब आ गए। कौन सा नया खेल भाई? प्रहलाद जी बोले चलो आंख मिचौनी खेलते हैं। ये तो बहुत पुराना खेल है। अच्छा बताओ तो ये खेल किसने प्रारंभ किया? बोले ये तो हमको नहीं मालूम। प्रहलाद जी कहते हैं हम बताते हैं। जीवात्मा परमात्मा दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, दोनों ने कहा चलो आंख मिचौनी खेलते हैं। पहले कौन छुपे? जीवात्मा बोले हम छुपेंगे, आप ढूंढिए। भगवान बोले तो जाओ छुप जाओ, किंतु जब हम छुपेंगे तो तुम्हें भी हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। तो प्रलय की दशा में अनंत अनंत जीव सब परमात्मा के उदर में ही विलीन हो गए। महाप्रलय में सब भगवान के उदरस्थ हो जाते हैं। और भगवान ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो एक एक जीव को उसके पूर्व कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ के निकाला और जगत में जन्म दे दिया। और भगवान बोले हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब तुम हमको ढूंढ के बता दो, तुम्हारी बारी है। और जब तक जगत में छुपे जगदीश को नहीं जानोगे तब तक जन्म मरण रूपी ये खेल तुम्हारा कभी आंख मिचौनी का खत्म होने वाला नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं इसलिए मित्रों आज से ढूंढना चालू करो, तब बुढ़ापे तक ढूंढ पाओगे। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थद। मित्रों जगत में छुपे उस जगन्नाथ को केवल इस मानव शरीर से ही तुम ढूंढ पाओगे। इसलिए बुद्धिमान वही है जो कुमारावस्था से ही अन्वेषण करने लग जाए, खोजने में लग जाए। कुमारावस्था होती है 5 वर्ष की। होश संभालते ही अपने लक्ष्य को जानने में जुट जाओ। वेद भगवान भी यही कह रहे हैं
तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। तम एव विदित्वा मृत्युमेति न अन्यम पंथा विद्यते। उस परम तत्व को जाने बिना मृत्यु की पीड़ा से बचने का और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इसलिए मित्रों, यह जन्म मरण की इस भयंकर यात्रा से बचना चाहते हो तो उस जगत में छुपे जगदीश को जानो। विद्यार्थी बोले, वही विद्यालय में तुम पढ़ रहे हो, उसी में हम पढ़ रहे हैं, वही तुम्हारी उम्र वही हमारी, वही तुम्हारे गुरुजी वही हमारे। पर गुरुजी विद्यालय में जो बात कभी नहीं पढ़ाते वो तू कहां से पढ़ जाता है भाई? तुझे ये सब बातें कौन सिखाता है? प्रहलाद जी बोले, सुनो, जब मैं मां के पेट में था तो इंद्र ने हमला करके मेरी मां को बंधक बनाया। मेरी मां रोई चिल्लाई तो नारद जी आ गए। उन्होंने इंद्र को समझा करके लौटा दिया और मेरी मां को बचा लिया। मेरी मां को नारद जी ने आशीर्वाद दिया, क्षमा इच्छा प्रसूताय, तुम जब चाहोगी तभी तुम्हारा गर्भस्थ शिशु जन्म लेगा। तो मेरी मां ने मुझे जन्म ही नहीं दिया, उदरस्थ करके रखा। आश्रम में रही और नारद जी मेरी मां को उपदेश देते रहे। मां के पेट में बैठे बैठे हम भी सुनते रहे। इसलिए मेरे असली गुरु तो नारद बाबा हैं। विद्यार्थी बोले, इसका मतलब हमारे गुरुजी ठीक ही कह रहे थे, उस दिन ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। भैया तू मैया के पेट में ही पढ़ लिख के आ गया। प्रहलाद, कुछ भी हो, तेरी बातें सुन के हमको प्रभावित तो बहुत करती है। मन तो होता है तेरे साथ हम भी कीर्तन गाएं और तेरे पिताजी का चेहरा याद आता है, हिम्मत टूट जाती है भाई। प्रहलाद जी बोले, मेरे पिता से डरते हो और जगत पिता से भय नहीं लगता? अरे जब जगत पिता ने मेरी रक्षा करी तो वो क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? वो मेरे घर के नहीं हैं, जगन्नाथ भगवान सबके हैं, जगत के मालिक हैं, चाहे कोई किसी जाति का हो। देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति मान स्याद यथा वयम। मैं भी तो असुर जाति का हूं, और जैसे प्रभु ने मुझे अपना करके मेरी पग पग पर रक्षा करी, वैसे तुम सबकी भी रक्षा करेंगे। हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। भगवान नहीं देखते कि तुम किस जात बिरादरी के हो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कोई भी हो। और फिर भी कोई गड़बड़ होगी तो मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं, सारी जिम्मेवारी मेरी होगी। तुम मुझ पर विश्वास करके एक बार मेरे साथ मेरे प्रभु का नाम कीर्तन करो। विद्यार्थी बोले, तो गुरुजी हैं भी नहीं, मौका बहुत बढ़िया, चलो आज ही कीर्तन करते हैं तेरे साथ। गड़बड़ हो तो तू संभालना भाई, ठीक है। फिर क्या था, सारे विद्यार्थी झूमने लगे प्रहलाद जी के साथ। अब प्रहलाद जी के मित्र तो मेरे साथ गाएं, और हिरण्यकश्यपु के मित्र हो तो हम जबरदस्ती नहीं गवाएंगे। सारे विद्यार्थी नाचने लगे, गाने लगे और ताली बजाने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है।
नच रहे थे, गा रहे थे, इतने में आ गए गुरुजी। गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए। महाराज ने कीर्तन सुन लिया तो सबसे पहले मेरी गर्दन उड़ा देंगे। गुरुजी भागे, सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले महाराज आपके बेटे की बीमारी फैल गई, आप चल के देख लो, उसने विद्यालय की क्या हालत कर दी। गोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतु मनोदधे। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मारने का संकल्प लेके चल दिया। जो विद्यालय में पहुंचा वहां का वातावरण ही दूसरा है। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। छोटे छोटे विद्यार्थी तो थरथर कांपने लगे हिरण्यकश्यप का क्रोध भरा चेहरा देख करके। प्रहलाद जी इशारा कर रहे हैं, कोई मत घबराना, सब ठीक होगा। परंतु हिरण्यकश्यप ने जो प्रहलाद को गालियां दी, हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेदक कराधम, कुल कलंकी प्रहलाद, तुझे आज मेरे कोप से संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, मेरे कोप करने पर त्रैलोक्य कांपता है। तूने किसके बल पर मेरी सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस किया? शासनम किम बलोत्यगा। बार बार प्रहलाद जी को ललकारते हुए, गाली देते हुए पूछा, और प्रहलाद जी बिल्कुल निर्भीक निश्चिंत होकर के बड़े शांत भाव से उत्तर दिए, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम सबई बलम बलिनाम चापरेशा, सबई बलम बलिनाम चापरेशा, परे परे तेरे जंगमाये, परे परे ब्रह्मादयो ये न वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो ये न वशं प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं पिताश्री, केवल मुझ में ही उस ईश्वर का बल नहीं है। आपको जिन ब्रह्मा जी के वरदानों का बल प्राप्त हुआ पिताजी, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। हिरण्यकश्यपु ने कहा वो सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? कहां है तेरा ईश्वर, बोल। प्रहलाद जी बोले, पिताजी ये पूछिए कहां नहीं है। शास्त्र कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलमिदं ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब जगह है। अच्छा, क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। हिरण्यकश्यपु ने कहा वो सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी खंबे की तरफ देख के बोले, मया तु दृश्यते, मुझे तो दिख रहे हैं। पिताजी मेरा चश्मा लगा के देख लो, मेरी दृष्टि से देखो, आपको दिखेंगे। तेरा ईश्वर इस खंबे में भी है? बोले हाँ। क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने जो मुष्ट का प्रहार किया, खंबा विदीर्ण हो गया। भक्त के वचन को सत्य करने भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। जो नृसिंह भगवान ने भीषण गर्जना करी, सारे असुर गर्जना मात्र से मूर्छित होकर के गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु घबरा गया, इसका भगवान है तो भाई खतरनाक, आधा शेर आधा मनुष्य, ये मैंने पहली बार देखा। नर भी है सिंह भी है, पर मैं क्यों डरूं, मैं तो वरदानों से सुरक्षित हूं।
ढाल तलवार संभाल करके जैसे भगवान को मारने के लिए लपका, भगवान थोड़ी देर उसके साथ युद्ध का खेल खेलते रहे और जैसे ही देखा कि सूर्यास्त हो गया तो पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच दहरी में दबोच के सारे वरदानों को सत्य करते हुए, न भीतर है न बाहर, बीच दहरी में न मनुष्य है न जानवर, नर और सिंह दोनों मिलकर के हैं, न दिन है न रात, संधि का समय हो रहा है, संध्या का, सारे वरदानों को सत्य किया भगवान ने और उसके उदर को विदीर्ण करके हाथों को चीर के भगवान ने बाहर निकाल लिया। बोल नृसिंह भगवान की जय। अब तो भगवान इतने भयानक लगने लगे कि देवताओं की भी हिम्मत नहीं पड़ती जो जा करके प्रणाम करे आवे। सो दूर से ही एक एक श्लोक में ही स्तुति करके दंडोत प्रणाम करके खिसकने लगे। मनु जब स्तुति करने आए तो उनसे पूछ दिया कौन है आप, तो घबरा गए बेचारे कि और किसी से नहीं पूछा, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। तो बोले मनवो वयम तब निदेश कारेण, हम तो आपकी आज्ञा में चलने वाले मनु लोग हैं महाराज। अब तो बाकी के बाद में जितने आए वो पहले ही अपना परिचय दे देते हैं, उसके बाद स्तुति करते हैं। चारणों ने कहा हरे तवांगे पंकजम भवाप वर्गमाश्रिता, हम तो आपके चरणों का आश्रय लेने वाले चारण लोग हैं महाराज। परंतु भगवान के कोप में किंचित भी कमी नहीं आई। सारे देवता स्तुति करके निकल गए। सबने मिल के विचार किया अब क्या करें। अंत में निर्णय लिया गया कि पतिदेव कितने भी क्रोधी हों पर उनकी श्रीमती जी उन्हें चुटकी में ही शांत कर देती हैं। इनके पास कोई ना कोई कला होती है, तो इसलिए महालक्ष्मी जी को भेजा जाए, वो ही इनको शांत करेंगे। सब मिलके लक्ष्मी जी के पास गए। माता जी, लक्ष्मी जी ने कहा आओ भाई, बड़े घबराए हुए लग रहे हो, क्या बात हो गई। बोले माता जी आज आपके स्वामी जी भयंकर क्रोध में भरे बैठे हैं, आप जल्दी चल के उनका क्रोध शांत करो। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, हमारे स्वामी जी को तो क्रोध कभी आता ही नहीं है, वो तो हमेशा शांताकारम भुजगशयनम। बोले माता जी कहीं से भी दूर दूर तक शांताकारम नजर नहीं आ रहे आज, आप चल के आप स्वयं दर्शन कर लो। ठीक है चलते हैं। लक्ष्मी जी दिव्य श्रृंगार करके स्वर्ण थाल में भव्य दिव्य आरती सजा के छमछम करती प्रियतम को मनाने पधारी। पर चरणों में प्रणाम करके जैसी आरती घुमाई और आरती घुमाते घुमाते जब मुख पर आरती की थाली फेरी, भगवान ने मुंह फाड़ के बहुत दहाड़ मारी कि थाली फेंक करके लक्ष्मी जी तो दैया मैया करके भागती हुई नजर आई। सुखदेव जी कहते हैं अदृष्ट्वा श्रुत पूर्वत्वाद सानोपेयाय शंकिता। लक्ष्मी जी कहती हैं ऐसा रूप मैंने अपने प्रभु का न तो कभी सुना न कभी देखा। अदृष्ट्वा अश्रुतम, ऐसा कह के जब लक्ष्मी जी भाग गई तब सिर पकड़ के सब बैठ गए, अब किसके पास जाए। तब सबने मिल करके प्रहलाद जी को प्रेरित किया कि पुत्र तुम्हारी प्रार्थना पर ही प्रभु प्रकट होकर के यह विचित्र रूप बनाए हैं, तो तुम्हारी प्रार्थना से ही इनका कोप शांत होगा। तब प्रहलाद जी आए और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया। जैसे प्रभु की दृष्टि प्रहलाद पर पड़ी, स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुता उत्थापितश्लीष्ण्य दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधिया। चरणों में प्रणत प्रहलाद को देखकर कृपया परिप्लुतः, भगवान कृपा और करुणा से परिपूर्ण हो गए। तुरंत प्रहलाद को उठाए, गोदी में बैठाए। उत्थापितश्लीष्ण्य दधात् कराम्बुजम्, भगवान ने प्रहलाद जी के सिर पर अपना कराम्बुज रख दिया। अब वो भगवान का कर कमल कैसा है। काला ही वित्रस्तधियां कृता भयम्, जो काल रूपी अहि से सर्प से जीव को सदा सदा के लिए अभय प्रदान कर देता है। जिसके सिर पर प्रभु का वरद हस्त हो वो काल के भय से मुक्त हो जाता है। ऐसा अपना दिव्य वरद हस्त प्रहलाद जी के सिर पर रख दिया और भगवान स्वयं हाथ जोड़ के प्रहलाद जी से क्षमा मांगने लगे। पुत्र, इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ
कि किसी को मेरा नाम लेने के कारण इतनी यातनाओं का सामना करना पड़ा। 5 वर्ष की छोटी अवस्था और इतना सुकुमार तुम्हारा सुकोमल शरीर, पर इन दुष्ट दैत्यों ने मात्र मेरा नाम लेने के कारण कितनी कठोर यातना दी। क्वेदं वपुक्वच वयः सुकुमारमेतत् क्वैताः प्रमत्तकृतदारुण यातनास्ते आलोचितोऽय विषयोऽयमभूत पूर्व क्षन्तव्यमङ्ग यदि मे समये विलम्ब क्षन्तव्यमङ्ग यदि मे समये विलम्ब। भगवान कहते हैं पुत्र क्षमा करना, मुझे आने में बहुत विलंब हुआ, इसी कारण तो मैं ये सब कष्ट सहना पड़ा। यह सुनकर के सारे देवता स्तब्ध रह गए कि भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते तो बहुत बार देखा, पर किसी भक्त से भगवान को क्षमा मांगते पहली बार देखा। प्रहलाद जी भी भगवान की ये कृपा करुणा का दर्शन करके गदगद हो गए। प्रेम गदगद या वाचा, प्रहलाद जी का कंठावरोधन हो गया और चरणों में प्रणिपात करके 42 श्लोकों से भगवान की बहुत प्यारी स्तुति गाई। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मुझे इतना विश्वास तो था कि कभी ना कभी कृपा आपकी अवश्य होगी, क्योंकि करुणा निधान है आप, पर यह कल्पना कदापि नहीं थी कि इतनी बड़ी कृपा होगी। सारे जगत के आप स्वामी हैं, समस्त जीव आपकी संतान है, फिर भी प्रत्यक्ष पुत्र आपके ब्रह्मा जी हैं जो आपके नाभि कमल से जन्म लिए हैं। पर सच बताइए प्रभु, क्या आपने ब्रह्मा जी को मेरी तरह ऐसे गोद में बैठा के कभी स्नेह दिया? मुझे नहीं लगता। जो सौभाग्य ब्रह्मा, शंकर, संकर्षण और साक्षात आपकी हृदयेश्वरी लक्ष्मी को भी प्राप्त न होगा, वो परम दिव्य सौभाग्य आपने इस दैत्य पुत्र को प्रदान किया। क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर। बहुत ही दिव्य प्रहलाद जी ने स्तुति गाई। भगवान बोले पुत्र आज जो चाहो हमसे मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ये लेना देना व्यापारियों का विषय होता है, जो आपका भजन इसलिए कर रहा है कि आपसे कुछ मिलेगा। प्रहलाद जी कहते मेरी दृष्टि में वो भक्त नहीं है, न स भक्त सबई वणिक, वो वणिक है, न स भृत्य, वो आपका भक्त नहीं हो सकता। क्योंकि आप यदि भगवान से कुछ मांगते हैं, मांगा कौन? मांगी वही वस्तु जाती है जो अत्यंत प्रिय और महत्वपूर्ण हो, और भगवान से आप मांग रहे हैं तो इसका मतलब भगवान से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण आपके लिए है, भगवान दूसरे नंबर पर है। इसलिए न स भृत्य है, वो आपका सच्चा प्रेमी भक्त नहीं हो सकता। तो सच्चा प्रेमी भक्त है वो तो आपको ही मांगेगा, आपसे अधिक महत्वपूर्ण उसके लिए कोई नहीं हो सकता। भगवान बोले पुत्र मुझे मालूम है तुम्हें कोई कामना जगत की नहीं है, पर क्या करूं मुझे दिए बिना रहा नहीं जाता, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो मुझसे मांगो।
जब मांगने को विवश किया तब प्रहलाद जी बोले, प्रभु देना ही चाहते हैं तो यही मांगता हूं कि मेरे जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही उत्पन्न न हो। यदि राशि समय कामान बनास्त्वम बरधर सव कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणीवरम। कोई कामना, कोई इच्छा आपके अतिरिक्त मेरे मन में न रहे। भगवान बोले, पुत्र मैं समझ गया तुम मांग नहीं सकते और मैं दिए बिना रह नहीं सकता, इसलिए बैठो पिता के सिंहासन पर, एक मनमंतर पर्यंत राज्य करो और उसके बाद नित्य मेरे पार्षद बन के मेरे साथ रहो। और भगवान ने बरवस प्रहलाद जी को हाथ पकड़ के सिंहासन पर विराजमान करके स्वयं प्रहलाद जी का अभिषेक कर दिया। यदि आप न भी मांगे तो फिर भगवान इतना देते हैं कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम और आप जो भी कुछ मांगेंगे वो अपनी बुद्धि के अनुसार मांगेंगे, अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार मांगेंगे, और भगवान जब देंगे तो वो अपनी बुद्धि विवेक सामर्थ्य से देंगे। इसलिए मांगने वाले स्वयं अपनी हानि करते हैं। प्रहलाद जी ने राज्य की इच्छा नहीं की थी। ध्रुव तो फिर भी अर्थार्थी भक्त हैं, उनके मन में फिर भी सिंहासन पर बैठने की इच्छा थी, भले खुल के मांगे नहीं। तो भगवान ने जिसके मन में इच्छा थी सिंहासन पर बैठने की, उनके लिए सिर्फ 36,000 वर्ष का राज्य दिया, और जो बिल्कुल मना कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें एक मनवंतर का राज्य दिया। मनवंतर का मतलब, एक मनवंतर माने 72 चतुर्युगी, चारों युग 72 बार चक्कर लगा जाए तब एक चतुर्युगी होगी। कलयुग की ही उम्र 4,32,000 वर्ष की है, दुगनी है द्वापर की 8,64,000 वर्ष, उससे 3 गुनी त्रेता की, 4 गुनी सतयुग की, चारों युगों की आयु मिलकर के होती है 43,20,000 वर्ष। इन 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होती है, और ऐसी 72 चतुर्युगी के चक्कर लग जाएं तब एक मनवंतर होता है। उतने समय के लिए प्रहलाद जी को भगवान ने दिया, उसकी तुलना में ध्रुव जी को तो कुछ भी नहीं मिला। तो भगवान से यदि कुछ ना मांगो तो इतना मिलता है कि हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए निष्काम भक्त के तो भगवान भी अधीनस्थ हो जाते हैं। एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव से कहा है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यं। जो मेरे से कुछ भी अपेक्षा नहीं करता, कुछ भी नहीं चाहता, जाको कछु न चाहिए, ऐसा जो निरपेक्ष भक्त होता है, भगवान कहते हैं अहम नित्यम अनुव्रजामि, मैं हर क्षण उसके पीछे पीछे दौड़ता हूं। काय के लिए दौड़ते हो? पूये ये त्यंघ्र रेणु भी, अंघ्र रेणु भी पूये, अंघ्री माने चरण। भगवान कहते हैं उस भक्त के चलने से जो चरणों की धूल उसकी उड़ती है, उस चरण धूल में अभिषेक करके मैं अपने को पावन करता हूं। इतना महत्व भगवान निष्काम भक्त को देते हैं। भगवान बोले, पुत्र सिंहासन पर बैठो। अभिषेक भगवान ने स्वयं किया। पद पर बैठते ही पिताजी याद आ गए प्रहलाद जी को। बोले, प्रभु अब एक इच्छा मन में हो गई, कह दूं? हाँ मांगो। बोले, मेरे पिता ने आपको बहुत गालियां दी है, आपका बहुत अपमान किया है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिता की अधोगति हो जाए, इसलिए प्रार्थना है कि मेरे पिता की सदगति हो, कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद दो। भगवान ने प्रहलाद जी को हृदय से लगा के कहा कि पुत्र, तुमने पुत्र नाम सार्थक कर दिया। पुत्र कैसे कहते हैं? पुन्नाम नरकात् त्रायतेति पुत्रः, जो पूर्वजों को नरकों में से जाने से बचा ले, उसी का नाम पुत्र होता है, नरकों से बचाता है। पर तुम जैसा वैष्णव भक्त जिस घर में जन्म लेता है, उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं,
माता पिता की बात ही छोड़ दीजिए। त्रिसप्तभि पिता पूत पितृभि सहते नघ यद साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावन। हे अनघ, हे निष्पाप प्रहलाद, त्रिसप्तभि, 7 तिये 21। तो त्रिसप्तभि क्यों कहा? 7 पूर्वज, पिता पितामह, 7 पीढ़ी ऊपर की, 7 पीढ़ी आगे की, पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि, और 7 पीढ़ी मातृपक्ष की, माता नानी परनानी आदि। ऐसे 7 7 7 21 पीढ़ियों को तार देता है एक भक्त। इसलिए पिता की चिंता छोड़ो, जाओ अपने पिता का संस्कार करो। प्रहलाद जी प्रणाम करके चले गए और तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट होकर प्रभु को प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, जो इस पापी को मार दिया, इसने मेरे से वरदान लिया और सबसे ज्यादा मेरे को ही परेशान भी किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट दिया, ब्रह्मा जी खबरदार, जो आज के बाद किसी दुष्ट दैत्य को दोबारा इतने वरदान दिए तो अहीनाम अमृतम यथा, सर्पों को अमृत पिलाने का काम करते हो। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब तुम ही विचार करो, कौन कहेगा कि भगवान दैत्यों को ही मारते हैं? अरे दैत्यों में भी भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए हैं, जिनको भगवान ने हृदय से लगा के वो आदर दिया, वो स्नेह दिया, जो आज तक देवताओं को भी नहीं मिल सका। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। 5 अध्यायों में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को विस्तार पूर्वक समझाया है, इसलिए इसको धर्म पंचाध्यायी भी कहते हैं। अब मनमंत्रों की कथाएं अष्टम स्कंद में बतलाई। एक मनमंत्र में ग्राह से ग्रसित गजराज का गोविंद ने उद्धार किया था।